आइए जानते हैं एक नए सिंड्रोम के बारे में जिससे कि मोर देन 70 पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड इन पुणे, जो कि है जीबीएस। जीबीएस क्या है? गुलियन बैरे सिंड्रोम। ये एक न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन है। हमारी बॉडी का नॉर्मल टेंडेंसी होता है कि कोई भी बाहर की चीज आती है, यानी फॉरेन मटेरियल, अब वो चाहे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, या किसी तरह का फंजाई हो गया, यानी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारी बॉडी में एंट्री लेता है तो हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो एक्टिवेट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं इम्यूनिटी। लेकिन ये जो इम्यूनिटी है, जब हमारे ही अगेंस्ट काम करने लग जाए तब बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं। यानी हमारे ही सेल्स के लिए, वो हमारे सेल्स कैसे, हमारे बॉडी के सेल्स जो हैं वो हमारे लिए प्रोटेक्टिव हैं, लेकिन हमारा इम्यूनिटी जो है बहुत सारे रीजंस की वजह से हमारे ही सेल्स को एज अ विलन ट्रीट करने लगता है, और उन्हीं में से एक डिजीज है जीबीएस। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो हमारे नर्वस सिस्टम को, यानी जो हमारा न्यूरॉन्स होता है उस पे जाके अटैक करती है। एंड इस वजह से क्या होता है, अगर हमारे न्यूरॉन्स में ही जाके वो अटैक कर रहा है तो जो हमारा रिस्पॉन्स मैकेनिज्म होता है वो धीमा हो जाता है, यानी कि हमारे किसी चीज को सोचने समझने की शक्ति, या फिर हमारे चलने की शक्ति, या अगर हम बोलते हैं तो वो बोलने की शक्ति वो पूरी ही कम हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं पैरालिसिस। और ये कुछ पेशेंट में बहुत ही ज्यादा वर्स कंडीशन आ जाती है, यानी उन्हें चलने में, नॉर्मल बोलने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आने लगती है। अब ये कुछ पेशेंट्स में देखा जा रहा है। अब आइए बात करते हैं जीबीएस के कारणों पे। सो जीबीएस जो है उसका एग्जैक्ट रीजन किस वजह से होता है तो अभी तक भी अनरिवील्ड है, लेकिन इसके जो प्रोबेबल रीजंस हो सकते हैं उनमें से है किसी तरह का, अगर पेशेंट में पहले अगर हिस्ट्री है कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो, कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ हो, तो उनमें ये डिजीज हो सकती है। सेकेंड थिंग, कुछ पेशेंट जिनमें जीबीएस हुआ है उनके सैंपल्स में से, उनके ब्लड सैंपल्स में से दो तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिटेक्ट हुआ है। पहला जो है वो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई। अब ये जो कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई नाम का बैक्टीरिया है, ये क्या करता है, ये बहुत ही कॉमन बैक्टीरिया है जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे अंदर डायरिया कराने में, यानी डायरिया, लूज मोशन, नौशिया, वॉमिटिंग और एब्डोमिनल पेन, ये सारे रीजंस के लिए ये बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है। अब ये बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? ये बैक्टीरिया जो है मेनली पोल्ट्री के अंदर देखा जाता है। अगर आप पोल्ट्री, यानी अगर आप चिकन खाते हैं और अगर वो चिकन प्रॉपरली कुक्ड नहीं है तो वो बैक्टीरिया भी सीधे आप इनटेक कर रहे हैं, एंड उसकी वजह से आप में वो चांसेस बढ़ जाते हैं वो डिजीज जीबीएस होने के। तो पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन ये होता है, अगर आप कंटामिनेटेड वाटर पी रहे हैं जिसमें बहुत सारा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस है, तो भी आप में ये डिजीज देखने को मिल सकता है। इसीलिए कभी भी आप अगर बाहर से वेजिटेबल्स ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, तो उसको बहुत अच्छे से क्लीन करके आपको खाना है। डायरेक्टली आपको नहीं कंज्यूम करना है, क्योंकि अगर आप उसे खाएंगे तो उसमें वो बैक्टीरिया हो सकता है, वो वायरस हो सकता है, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत उसके बाद देखने को मिलेगी। तो आपको क्या करना है? डरना नहीं है, पहली बात तो। दूसरी चीज, आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि कभी भी आप जो